शादी की उम्र 18 से 21 साल करने का फैसला क्या सभी धर्मों पर लागू होगा? क्या कुछ समाज अपने पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर शादी की उम्र 21 साल करने के फैसले को मानेंगे? अगर धर्म और रिवाजों की बात करें तो राजस्थान में एक पुरानी परंपरा है, मौसर। जब परिवार में किसी की मौत होती है तो ननिहाल और ददिहाल यानी कि दादी और नानी के यहाँ के सभी बच्चों का बाल विवाह करा दिया जाता है। इसे लेकर 17 सितंबर 2021 को राजस्थान सरकार ने बाल विवाह रजिस्टर करने के लिए कानून भी बना दिया है। ऐसे ही देश के मुस्लिमों के लिए एक अलग कानून, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी मौजूद है। तो क्या इन सभी पर ये 21 साल का कानून लागू होगा? जैसे ही शादी की उम्र 18 से 21 करने के फैसले पर कैबिनेट ने मुहर लगाई, वैसे ही AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, यह मोदी सरकार के पितृसत्तात्मक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। सेक्सुअल और लिव इन का तो सरकार कानूनी अधिकार दे रही है, तो 18 की उम्र में शादी का क्यों नहीं? मेरा विचार है कि लड़कों की शादी की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर देनी चाहिए। सवाल ये है कि इस बदलाव से लड़कियों की सामाजिक स्थिति में कितना फर्क पड़ेगा और जो फर्क पड़ेगा वो कितना महत्वपूर्ण होगा। ओवैसी का मानना है कि यह कानून सिर्फ हेडलाइंस मैनेजमेंट है, इससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा इस फैसले को महिलाओं के हित में मानती हैं। वो कहती है कि कुछ परिवार सोचते हैं कि 18 साल में बेटी की शादी करेंगे, ऐसे में लड़की अपना स्कूल ही पूरा कर पाती है। अगर शादी की उम्र 21 साल हो जाए तो लड़की ग्रेजुएट हो जाएगी। यूनिसेफ एक ऐसी संस्था जो बच्चों के हित की रक्षा के लिए काम करती है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की 1.2% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। ऐसे ही 6वीं से लेकर 8वीं के बीच 2.6% और 9वीं से लेकर 10वीं कक्षा के बीच स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा 15.1% है। यूनिसेफ बताती है कि दुनिया भर में गरीब घरों की हर 3 में से 1 लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती है, जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच होती है। शादी की उम्र 21 साल करने के कई फायदे हैं। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा बताती है कि इससे लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर कम हो जाएगा। समाज को रूढ़िवादी सोच से छुटकारा मिलेगा, बाल विवाह में कमी आएगी, टीनेज में प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे और स्कूल ड्रॉप आउट रेट में सुधार आएगा। हालांकि समाज का अभी ऐसा कई तबका है जो अब भी इसका विरोध कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र में होने वाली 70% शादियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे समुदायों में होती है और उनका मानना है कि यह कानून इन शादियों को रोकने के बजाय इन समुदायों को दोषी बनाकर कटघरे में खड़ा कर देगा।